नमस्कार सभी दोस्तों को ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेज बाय राहुल सिंह चैनल में आपका दिल से वेलकम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट का समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। हमने श्रेणी क्रम संयोजन की बात कर ली है यानी सीरीज कॉम्बिनेशन की। आज हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। दोस्तों बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या तो आपका श्रेणी क्रम संयोजन पूछा जा सकता है या आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन पूछा जा सकता है। समांतर और श्रेणी में से कोई एक पूछा जाएगा या डेरिवेशन पूछ सकता है या आपको सर्किट देगा और आपसे तुल्य प्रतिरोध पूछ सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखते जाइए। मैं फिर से कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, इतना मैं कहूँगा नहीं, सीरियस होकर बोल रहा हूँ तो ये मत समझना हल्के में बात। ठीक है, प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन। अब देखो, प्रतिरोध का जो समांतर क्रम संयोजन होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन इसमें ये होती है कि प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें प्रतिरोध एक दूसरे प्रतिरोध से जुड़े होते हैं और विभवांतर का मान क्या होता है, समान होता है, वो आपका समांतर क्रम संयोजन कहलाता है या प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ये डेफिनेशन में ओनली आप लिखना कि प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें विभवांतर का मान समान होता है वो आपका कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। हमने श्रेणी क्रम संयोजन में ओनली क्या पढ़ा था, प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें धारा का मान समान होता है यानी करंट का मान समान होता है, वो आपका क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। चलते हैं आगे की तरफ। डेफिनेशन से हमें कोई इतना लगाव है नहीं, वैसे भी मैंने डेफिनेशन आपको बता दी। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं सर्किट कैसे बनाते हैं। ये आपका क्या है, फर्स्ट प्रतिरोध है इस प्रकार से। ये आपका सेकंड प्रतिरोध है। ये आपका थर्ड प्रतिरोध है। क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ओके, इस प्रकार से। ठीक है, रेक्टेंगल का निर्माण कर लिया है। ठीक है, अब देखो, इनको मैं बी विभवांतर की बेंटी से कनेक्ट करता हूँ। बी विभवांतर की बेंटी से मैं इनको कनेक्ट करूंगा। ये आपका प्लस टर्मिनल और ये आपका क्या, माइनस टर्मिनल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ पर आपकी हुई कुंजी। ठीक है, यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है इस प्रतिरोध में। ये प्रतिरोध की डायरेक्शन हो गई इस प्रकार से, यानी धारा की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन हो गई, करंट की डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ से करंट निकलेगा और वापस हमारा माइनस टर्मिनल की तरफ आएगा। और आपको पता होगा विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। ठीक है, ये आपका प्रतिरोध हो गया R1, ये आपका प्रतिरोध हो गया R2, ये आपका प्रतिरोध हो गया R3। ये धारा हो गई आपकी I। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, विभवांतर का मान समान रहेगा। और देखो धारा, देखो क्या अलग अलग डिवाइड होगी यहाँ से। जैसे इस सर्किट में जाएगी तो इस सर्किट से 3 भागों में विभाजित हो जाएगी, तो यहाँ से धारा जाएगी आपकी, डायरेक्शन इस प्रकार से हो जाएगी कुछ। ठीक है, तो इसमें होगी आपकी धारा I1। उसी प्रकार से कुछ धारा इस सर्किट में प्रवाहित होगी, कुछ सीधे निकल जाएगी, कुछ इसमें प्रवाहित होगी, तो इसमें हो जाएगी आपकी धारा I2। और इसमें कुछ जाएगी तो डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी, इस प्रकार से इसकी कुछ डायरेक्शन होगी, जो आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से इसकी डायरेक्शन होगी, इसकी करंट की, तीसरे प्रतिरोध में I3 की धारा। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ से निकल के
सेम उसी पॉइंट से निकलेंगी जहाँ से धारा निकलेगी, सेम उसी पॉइंट से निकलेगी, उसी में चले जाएगी प्लस से माइनस की तरफ। ठीक है, ओके। उम्मीद है मुझे कि आपको पूरा डायग्राम समझ में आ चुका होगा जो मैंने आपके लिए बताया था। फिर मैं दोबारा से रिवाइज कर दूंगा इसको एक बार। हम चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। देखो, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्यों, हाँ ओम के नियम से ही करेंगे ना, क्योंकि हम कैपेसिटेंस तो ही पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो ओम के नियम से, ओम नियम से, ओम नियम से, ठीक है, ओम नियम से फॉर्मूला होता है आपका बी बराबर में आर आई, ठीक है, या आर बराबर में बी अपॉन में आई। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम इसमें एक पॉइंट की बात करते हैं कि प्रतिरोध, समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें विभवांतर का मान समान होता है। तो इस पॉइंट को लिख लो, यही डेफिनेशन है। ठीक है, डेफिनेशन लिख लो, समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें विभवांतर का मान समान होता है, जिसमें विभवांतर का मान समान होता है, तथा प्रतिरोध एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। चलो चलते हैं, सबसे पहले हम अलग अलग प्रतिरोधों के लिए निकालेंगे, प्रतिरोध फर्स्ट के लिए, प्रतिरोध सेकंड के लिए, प्रतिरोध थर्ड के लिए अलग अलग समीकरण ओम के नियम से फाइंड आउट करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रतिरोध के लिए निकालते हैं। तो फर्स्ट प्रतिरोध के लिए तो ओम के नियम से विभवांतर का मान समान रहेगा, उसके बाद R1, उसके बाद I1। ठीक है, समीकरण नंबर ये हो गया आपका फर्स्ट। ठीक है, उसी प्रकार से विभवांतर का मान समान रहेगा, प्रतिरोध हो जाएगा आपका R2 और धारा आपकी हो जाएगी I2। ठीक है, कोई दिक्कत, सेकंड प्रतिरोध के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ थर्ड प्रतिरोध के लिए, तो थर्ड प्रतिरोध की भी बात करूँ तो प्रतिरोध R3 हो जाएगा और आपकी धारा I3 हो जाएगी। ये होगा आपका समीकरण नंबर थर्ड। यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका होगा। मॉर्निंग का टाइम है इसलिए चैंचे पैंचे का वॉल्यूम आपके कानों तक पहुँच सकता है, इसलिए डिस्टर्ब होना मत, आप फोकस करना बोर्ड की तरफ जो मैं सिखा रहा हूँ। अब देखो मैंने इसमें विभवांतर का मान समान दिया है, तो इसमें से हम आई की वैल्यू निकालेंगे। तो I1 और I2 की हम वैल्यू निकालेंगे, तो हम तुल्य प्रतिरोध करेंगे जैसे हमने बताया था श्रेणी क्रम संयोजन में, उसमें धारा का मान समान था, तो समीकरण नंबर तीनों से हमने विभवांतर का मान निकाला था। इसमें आपका विभवांतर का मान समान है तो हम धारा का मान निकालेंगे। तो कैसे, देखो ध्यान से, अब इनकी व्यवस्था को हम चेंज करते हैं। देखो I1 की वैल्यू मैं यहाँ से निकालता हूँ समीकरण नंबर फर्स्ट से, तो I1, उसके बाद विभवांतर में R1 का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो R1। ठीक है, ये वही है रूप। ठीक है, उसके बाद I2 की वैल्यू निकालूं, तो I2 की वैल्यू निकालूं तो आपका B अपॉन में क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा, R2 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध सेकंड की बात कर रहा हूँ। उसके बाद धारा I3 से निकाले हूँ, तो B अपॉन में क्या हो जाएगा, प्रतिरोध R3। इस प्रकार से हमने I1, I2, I3 की वैल्यू निकाल ली। अब हम मुख्य धारा निकालेंगे यहाँ से टोटल करके। ठीक है, और देखो बोर्ड की, ठीक है, अब निकालेंगे हम मुख्य धारा यानी टोटल धारा निकालेंगे। ध्यान से देखो, टोटल धारा यानी आई, टोटल कर देंगे हम I1, उसके बाद प्लस में I2, प्लस में आपका I3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो देखो ध्यान से, अब देखो आई बराबर में आपका आया है, आई बराबर में, अब हम समीकरण नंबर, इससे I1 की वैल्यू रख देंगे, इसमें I2 की वैल्यू रख देंगे, इसमें I3 की वैल्यू रख देंगे, इसमें तो रखते हैं, क्या व्यवस्था बैठती है। तो I1 की वैल्यू है अपॉन में B अपॉन में R1, I2 की वैल्यू है B अपॉन में R2, I3 की वैल्यू है B अपॉन में R3। ठीक है, अब कॉमन ले लेते हैं B, क्योंकि सभी में कॉमन समान है, विभवांतर यानी B कॉमन ले लेते हैं। तो बी, आई बराबर में बी कॉमन ले लेते हैं, तो कोष्टक बंद कर देंगे हम, तो 1 अपॉन में R1, क्योंकि 1 ही बचेगा, 1 अपॉन में R2 प्लस में 1 अपॉन में R3। ठीक है, अब देखो हम निकालेंगे यहाँ से तुल्य धारा यानी इक्विवेलेंट निकालेंगे, इक्विवेलेंट करंट। तो हम यहाँ से निकालेंगे तुल्य धारिता, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। ठीक है, धारिता की नहीं बात कर रहे हैं, प्रतिरोध की बात कर रहे हैं। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तो आपको पता होना चाहिए ओम नियम से बी बराबर में क्या होता है, आर आई होता है। ठीक है, हमें निकालना है
बी तुल्य प्रतिरोध निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है, तो आर आई, ठीक है। और ये आपका हो गया समीकरण नंबर फोर्थ मान लेता हूँ मैं इसे, ठीक है। समीकरण नंबर ऐसे मैं फोर्थ मान लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर फिफ्थ, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम समीकरण नंबर 5 के मान को समीकरण नंबर 4 में रखेंगे। देखो ध्यान से, समीकरण 5 के मान को समीकरण फोर्थ में, ठीक है, समीकरण नंबर 5 के मान को समीकरण नंबर फोर्थ में आप लिख लेना, क्योंकि लाइट आ रही है, प्रकाश की लाइट आ रही है, ठीक है, इसलिए आपको चकाचौंध हो सकता है। अब देखो समीकरण नंबर हमें रखना है 5 के मान को समीकरण नंबर 4, तो आई बराबर समीकरण नंबर 4 का है, और बी की जगह पर रख देंगे हम आर आई। क्या रख देंगे? आर आई। क्या रख देंगे? आर आई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद कोष्टक आपका आ जाएगा 1/में R1 प्लस में 1/में R2 प्लस में 1/में R3, ठीक है। उसके बाद हम आई और आर का इसमें भाग करा देंगे आई में, तो आई बराबर में आर आई बराबर में आपका आ जाएगा कोष्टक में 1/में R1 प्लस में 1/में R2 प्लस में 1/में R3, ठीक है। इस प्रकार से आपका आई से आई कैंसिल हो जाएगा, बचा आपका आर 1/में आर, बचा आपका 1/में आर, ठीक है, 1/में आर बचा, बराबर में आपका आ जाएगा कोष्टक में, या कोष्टक लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोष्टक से, ठीक है। तो बचा आपका 1/में R1 प्लस में 1/में R2 प्लस में 1/में R3। तो देखो आ गया नहीं प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन, R1 R2 और R3, इसे कहते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। ये होता है आपका न्यूमेरिकल सिस्टमैटिक तरीके से, ये आपका डायग्राम। फिर यहाँ से मैंने न्यूमेरिकल चालू किया, अलग अलग प्रतिरोधों के लिए मैंने अलग अलग विभवांतर का मान निकाला, बी का मान निकाला, उसके बाद मतलब I1 का मान निकाला, I2 का मान निकाला, I3 का मान निकाला, अलग अलग धारा का मान, जिसमें विभवांतर सेम होता है तो हम धारा का मान निकालते हैं अलग अलग, I1 I2 I3। हमने मुख्य धारा निकाली I, यानी टोटल करके I1 I2 I3, इसमें मैंने मान रख दिया I1 और I2 और I3 का मान, तो हमारा I की वैल्यू फिक्स निकल आई, ठीक है। हमने बी कॉमन लिया यहाँ से, इस प्रकार से फिर हमने तुल्य धारा तुल्य प्रतिरोध निकाला, तुल्य प्रतिरोध को इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट, ठीक है। तो बी बराबर में आर आई, हमने बी के मान को समीकरण नंबर 4 में रखा। इस प्रकार से हमारा समांतर क्रम संयोजन फाइंड आउट हो चुका है, हमारा बेसिक से टॉप तक। अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, क्या है। अब हम कैसे बोलेंगे, हमने पैरेलल में मिला था, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या बोला था कि हमारा जो समांतर श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध होता है वो प्रत्येक प्रतिरोध के योग के बराबर प्राप्त होता है। इसमें व्युत्क्रम शब्द यूज होगा कि समांतर क्रम संयोजन में, यानी प्रतिरोध के समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का योग उसके व्युत्क्रम के योग के बराबर प्राप्त होता है। व्युत्क्रम क्योंकि उल्टा है, और ये क्या आपका समांतर क्रम संयोजन, किसमें? प्रतिरोध में, प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन, उसके प्रत्येक प्रतिरोध R1 R2 R1 R2 R3 यानी बट्टे में है, यानी व्युत्क्रम उल्टे हैं, तो बोल सकते हैं हम प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन उसके प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम यानी उल्टे के बराबर प्राप्त होता है। इस प्रकार से डेफिनेशन जो मैंने बोली है मुंह से, आप उसे कॉपी में इसके नीचे नोट करना भाई कहते से, फिर आगे जो मैं बताऊंगा आगे उसके नीचे नोट करना, सिस्टमेटिक तरीके से आपको चलना है। अब देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन बता रहा हूँ, समझो एक यहाँ पर, ठीक है, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन रिलेट करना, ठीक है। आपको पहचानना है बोर्ड में जब आपको आ जाए, इस प्रकार से आपको जाल बिछा कर देगा, ऐसे नहीं ऐसे भी दे सकता है, इस प्रकार से आपको जाल बिछा कर, ये आपका फर्स्ट प्रतिरोध हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से निकाल देगा, ये आपका सेकंड प्रतिरोध हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से निकाल देगा, ये आपका सेकंड थर्ड प्रतिरोध हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू रख देगा 6 ओम 7 ओम जो रखनी होगी। अब आपको पहचानना है ये कौन सा प्रतिरोध है, श्रेणी है या समांतर है, ठीक है। अब देखो ये तो कौन सा है, ये कौन सा है, ये तो समांतर है आपका, और ये श्रेणी है। पहले समांतर को हल करना है, समांतर को जैसे हल करेंगे दोनों श्रेणी में आ जाएंगे, फिर दोनों को ऐड कर देना है। ऐसे इस प्रकार से आपको मैं आगे बता दूंगा क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आगे बता दूंगा, ठीक है। देखो ध्यान से, पहले हम एक क्वेश्चन हल करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, हम मान रहे हैं R1 की वैल्यू मान रहे हैं हम 2, R2 की वैल्यू मान रहे हैं हम 3, R3 की वैल्यू मान रहे हैं हम 4, ठीक है। अब हमें निकालना है तुल्य प्रतिरोध, निकालना है हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है, हमें क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। मार करके, हाँ सही चल रहा है, गैस बनती है इसके भी, माइक बंद हो जाता है बीच में। तुल्य प्रतिरोध फाइंड आउट करना है, तो तुल्य प्रतिरोध हम इसी से निकालेंगे, इक्विवेलेंट। तो 1/में R1 फॉर्मूला आपका 1/में R1 R2 और R3,
यही तो फॉर्मूला है आपका, ठीक है। इसी से तो निकालेंगे हम। और देखो R1 और R2 की वैल्यू हमारे लिए दे रखी है, तो 1/में R इक्विवेलेंट EQ लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर EQ इस प्रकार से 1/में R1 की वैल्यू आपकी 2, R2 की वैल्यू आपकी 3, R चले जा, कबूतर परेशान कर रहा है, R3 की वैल्यू आपकी 4 है, ठीक है। फॉर्मूला ले लेते हैं, क्या आएगा, 4 3 12, ठीक है, 4 3 12 आएगा, ठीक है। 6 आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, बचा आपका क्या, 13/12, ये तो बचा 6 4 और 3, ठीक है। 12 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर लास्ट आ जाएगा। अब देखो हम क्या करेंगे, R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है, तो हम ऊपर लेके जाएंगे, तो R इक्विवेलेंट बट्टे में निकालनी है हमें, और ये 12 ऊपर चला जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और 13 में हम भाग देंगे तो 0 माइनस का आएगा, तो माइनस का 0 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, माइनस का तो नहीं जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 0 पॉइंट लगा देंगे तो एक संख्या यहाँ पर बढ़ जाएंगे। अब आप भाग देना, 13 पंजा 65, 13 चीज 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे कुछ कुछ आएगा 0.8। अब आप कंपेयर करना, जो R1 की वैल्यू हमने मानी थी, R1 की वैल्यू मैंने मानी 2, R1 की वैल्यू कितनी मानी 2, अभी 2 से भी कम आया है टोटल करके, उसमें ज्यादा आता था श्रेणी क्रम संयोजन में, और समांतर क्रम में कम आता है, क्योंकि बट्टे में होता है समांतर क्रम, 1/में R1 R2 आते हैं, ठीक है, इसलिए कम आता है, तो 0.8 आया है, हमने बदला है, इसलिए आपको ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट 13 में 12 का भाग देना है, बदल देना है आपको, R इक्विवेलेंट को भी बदल देना है, ठीक है, और इसको भी बदल देना है। यदि आप सीधे सीधे भाग देंगे तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जो हमने भाग दिया, चले जा, भाग दिया तो 0.8 आया, इससे भी कम आया, ये 2 से भी कम आया, 3 से भी कम आया, 4 से भी कम आया, इसलिए आप कह सकते हैं जो हमारा समांतर क्रम संयोजन होता है प्रतिरोध का, जो प्रतिरोध की वैल्यू मानते हैं, हम टोटल करते हैं तो उससे वैल्यू भी कम आती है उसकी टोटल की, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, ओके। अब देखो हम टोटल किसके लिए निकालें, एन वे प्रतिरोध के लिए निकालें। एन वे प्रतिरोध का फॉर्मूला, एन वे प्रतिरोध का फॉर्मूला कैसे निकलता है, तो हम लिख सकते हैं, नीचे जगह है तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, एन वे प्रतिरोध के लिए, तो एन वे प्रतिरोध के लिए तो 1/में R बराबर में 1/में R1 प्लस में 1/में R2 प्लस में 1/में R3 डॉट 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 प्लस में 1/में Rn हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, Rn। अब जैसे हम R को ऊपर ले जाएंगे तो R बराबर में आपका आ जाएगा n/R, ये हो जाएगा आपका एन वे प्रतिरोध के लिए समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला, ठीक है। वैसे आपको ये याद रखना है, एन प्रतिरोध के लिए R बराबर में n/R, ये याद रखना है, ठीक है। अब मैं एक न्यूमेरिकल की बात करता हूँ, चाहे चाहे मैं सिखाऊँ तो आधी आवाज आ रही होगी, इसलिए आप स्क्रीन शॉट में एक बार इसका स्क्रीन शॉट ले लिया आपका। चलते हैं आगे की तरफ, एक मैं आपके लिए न्यूमेरिकल कर देता हूँ, यदि आपकी इच्छा रही तो मैं अलग क्लास लगा दूंगा, कमेंट करके जरूर बताएं आप। तो चलो आगे की तरफ हम क्वेश्चन हल करते हैं। देखो ध्यान से, दोनों को हम कंबाइन करेंगे, प्रतिरोध को श्रेणी को। ये आपका फर्स्ट प्रतिरोध दे रखा है, इसी प्रकार से यहाँ से सेकंड प्रतिरोध दे रखा है आपका, उसी प्रकार से यहाँ से आपका अलग प्रतिरोध निकाल दिया, इनको यहाँ पर जोड़ दिया इस प्रकार से, या जोड़ो या नहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आपके जाकर जाकर क्वेश्चन आएंगे कुछ ना कुछ इस प्रकार से। कैसे बना सकता है वो, उसके मस्तिष्क में जो क्वेश्चन आएंगे उसी प्रकार से फेंक सकता है। यहाँ पर मैंने रख दिया 6 ओम, ओम का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ पर मैंने रख दिया 4 ओम, यहाँ पर मैंने रख दिया 2 ओम। अब यहाँ पर पूछ रहा है वो तुल्य प्रतिरोध बताइए, तुल्य प्रतिरोध आपको फाइंड आउट करना है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, ठीक है, ओके। अब देखो कैसे निकालेंगे आप तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। देखो ध्यान से, अब देखो ये कौन सा है, ये किस कॉम्बिनेशन में है, ये आपको दिख रहा होगा, एक प्रतिरोध दूसरा प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो ये समांतर क्रम में है, क्या है, समांतर क्रम में है। पहले इसको यह हल करेंगे, समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट पर 1/में R बराबर 1/में R1 और R2, जितना आपको प्रतिरोध दे रखा होगा उसी प्रकार से आपको लिखना है। जैसे R2 की वैल्यू दे रखी है, ये आपका हो गया R1 का मान हो गया, ये आपका R2 का मान हो गया, उसी प्रकार से आपको इतना ही लेना है, R3 तक नहीं पहुंचना है, R3 की वैल्यू दे रखी होगी तो R3 तक पहुंचना है, इसलिए R2 तक आपको पहुंचना है। तो 1/में R, R1 और R2 लासा ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा R2, यहाँ पर आ जाएगा R1, बराबर में आपका 1/में R पलट देंगे ऊपर, तो R बराबर में आपका R इक्विवेलेंट R1 R2/में R2 प्लस में R1, ऊपर गुणा और नीचे प्लस, ये आपको याद रखना शॉर्ट ट्रिक।
ऊपर गुणा करते हैं तो 6 चौक 24 आ जाएगा, अपॉन में 6 और 4 10 होते हैं, ठीक है। 6 और 4 क्या होते हैं, 10 होते हैं। अब काटिए, क्या आ जाएगा, 2 पॉइंट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। 2.4 आ जाएगा काटेंगे तो, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया, हमारा सॉल्व हो गया। तो कुछ प्रतिरोध इस प्रकार से बनेगा, आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 ओम पहले से दे रखा है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 0.4 ओम, ठीक है। 0.4 ओम, 0.4 ओम आया है। मैं यहाँ पर 3 ओम मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 0.4 आया है, फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, तभी सटीक आंसर आता है, ठीक है। 0 पॉइंट, मेरा तो 2.4 वैसे आपका आंसर आ जाए समांतर के लिए, मैंने 3 मान लिया है, ठीक है। 0 पॉइंट, मेरा था 2.4 मान ये भी कर सकते हैं आप। अब ये कौन से क्रम में हो गया, ये हो गया आपका श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में हो गया आपका ये, ठीक है। और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या था, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला था आर इक्विवेलेंट बराबर में R1 प्लस में R2 प्लस में R3, इस प्रकार से था। तो R1 और R2 की वैल्यू हमने दे रखी है, R1 की वैल्यू ये रही और R2 की वैल्यू ये रही। तो 2 और 3 कितने होते हैं, 5, 5 में आपका आंसर आ गया। वैसे हम 2.4 मान के भी कर सकते थे, जोड़ सकते थे। तो 2 प्लस में 2.4 कितने हुए, 4.4, आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से 4.4 ओम आ गया। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमने हल करा दिया आपके लिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन हल करा दिए मैंने, एक पहले और एक अब करा दिया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन कैसे आता है। सेकंड क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इस प्रकार से कुछ व्यवस्था दे रखी होगी आपकी, इस प्रकार से, इस प्रकार से भी यहाँ भी व्यवस्था दे रखी होगी, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। देखो, कुछ इस प्रकार से व्यवस्था दे रखी होगी, फर्स्ट प्रतिरोध, कुछ सेकंड प्रतिरोध इस प्रकार से जुड़ रखे होंगे, कुछ इस प्रकार से ऐसे भी लेकर जाएगा, कुछ ऐसे भी लेकर जाएगा, उसके बाद कुछ ऐसे भी आएगा, कुछ इस प्रकार से भी आएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से जोड़ देगा। तो ऐसे भी वो जाल बचा कर दे सकता है। अब आपको समझ आया हम कैसे हल करेंगे इसको, ठीक है, ठीक है। तो कैसे आपके कुछ नॉर्मल आते हैं आपके, तो बोर्ड एग्जाम में कोई ज़्यादा मतलब खतरनाक नहीं आते, नॉर्मल आते हैं, ये आ सकता है, ये 100% आ सकता है, ठीक है। ऐसे आपके हैं एग्जाम्पल। तो क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में आप जरूर बताएं। अपना जो भी कमेंटमेंट है वो कमेंट में कर सकते हैं, आंसर तुरंत मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। सभी दोस्तों को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।